नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, जो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको ईयरली वीडियो चाहिए, तो उसका वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है, जाके जरूर चेक कीजिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी इस वीडियो के अंदर जाके कि आपको पूरे साल एक्चुअली में किस माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन के ऊपर भी मिल जाएगा। दोस्तों, हम रेगुलरली आपको बता रहे हैं कि एफआईज मार्केट में शॉर्ट हैं, बैठे हुए हैं शॉर्ट्स, उन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन क्लोज नहीं की है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर परसों की जो वीडियो थी हमारी, जो हमने पोस्ट की थी, उसमें भी आपको समझाया था कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाने को तैयार है। और जो परसों जो मतलब मार्केट था, हमने जो परसों एनालिसिस किया था, उसके बेसिस के ऊपर आज और कल के अंदर क्या हुआ वो हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने जब मार्केट इस लेवल पे यहाँ पर इस बुलिश कैंडल को दिखा रही थी, तो मैंने आपको उस वाली परसों वाली वीडियो में साफ साफ समझाया था कि प्राइडिक्शन में यहाँ पर भरोसा मत करना, क्योंकि प्राइडिक्शन यहाँ पे फेल होने वाला है, क्योंकि डाटा पॉइंट जो है वो यहाँ पर बेरिश है, जाके जरूर चेक करना। और इसलिए यहाँ पर वो चीज़ हुई भी। तो प्राइडिक्शन जो थी वो यहाँ बुलिश थी, सिग्नल थी, लेकिन प्राइडिक्शन के हिसाब से डाटा चलता तो, या फिर मार्केट चलता, तो यहाँ पर सब लोग मतलब क्या से क्या बन जाते। तो बेसिकली डाटा पॉइंट्स ही फॉलो हुए, जो हमारी प्रिडिक्शन थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई। और अगले दिन यहाँ पर काफी बुल्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और वो इस वक्त तड़प रहे हैं। तो यहाँ पर उनको यहाँ पर एग्जिट नहीं मिली। डाटा पॉइंट्स यहाँ पे बेरिश थे इस कैंडल के ऊपर, और वहां पे मार्केट ने उसको फॉलो भी किया और 2 दिन से मार्केट गिरावट हो भी रही है। तो यहाँ हमारी प्रिडिक्शन इस वक्त बिल्कुल ठीक चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर अब देख लेते हैं फटाफट से। अब प्राइवेशन तो यहाँ पर बेरिश ही है, लेकिन अब फटाफट से हम चेक कर लेते हैं हमारे डाटा पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, परसों जो पोजीशन थी वो एफ आई एक्स जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, वो 17 दिन जो कोलाइडिंग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, तो वो प्रॉफिट में उन्होंने कल क्लोज कर दी थी। और आज वो जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पोजीशन, वो 17,000 की कॉल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब दोस्तों याद रखना, 17,000 की कॉल को प्रॉफिटेबल करने के लिए उनके पास अभी भी 2 दिन का टाइम है, वेडनेसडे और थर्सडे, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है। इसलिए तो यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर वो 17,000 तक मार्केट को वापस खींच के ले जाते हैं इन नेक्स्ट 2 days, तो दे विल बी इन द प्रॉफिट टोटली। सो डोंट थिंक कि भाई यहाँ पर मार्केट एफ आई आई, मतलब एफ आई जो है मार्केट में अपनी पोजीशन लॉस में क्लोज करेगा। तो स्टिल मतलब एफ आई कॉल होकर के बैठा हुआ है। कॉल बाइंग करी हुई है इस वक्त रिटेल ने, तो इस वक्त रिटेल अभी भी बुलिश है, अभी भी मतलब मार्केट में बॉटम फिशिंग की जा रही है रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा। इस बात को मैंने लाइव मार्केट में फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी कहा था कि बॉटम फिनिशिंग मत करना, दैट विल बी हार्मफुल टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर वही यहाँ पे क्लोजिंग डाटा के बेसिस के ऊपर भी मिला देखने को कि यहाँ पर कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करी जा रही है और यहाँ पे कॉल बाइंग कैरी फॉरवर्ड करी जा रही है, यानी कि डाटा ऑप्शंस का अभी भी बेरिश है। प्रोप्राइटर्स ने कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करी, डीआईज ने कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करी। बात करते हैं अगर यहाँ पर तो ये हमारा जो एक सिग्नल है कि यहाँ पर जब कभी 5 लाख से ऊपर पोजीशंस बनती हैं रिटेल की, तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस दिन तीनों दिन 5 लाख से ऊपर पोजीशंस हैं और यहाँ पे मार्केट डेली बेसिस के ऊपर 1% के अराउंड 1% मार्केट नीचे गिर रही है। तो जब तक मार्केट नीचे गिरती रहेगी, तो दोस्तों जब तक ये लोग अपनी पोजीशंस 5 लाख से कम नहीं कर लेते, 5 लाख से ऊपर जब तक इनकी पोजीशंस रहेंगी, मार्केट नीचे गिरता रहेगा। तो आज की डेट में भी इनकी पोजीशंस 8,50,000 के आसपास है, जो कि हैवी बुलिश है इस वक्त भी। डीआई धीरे धीरे अपनी लॉन्ग पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं और एफ आई लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस को 21 फरवरी के बाद की इनकी ये हैवी सबसे हाईएस्ट यहाँ पर थी। 22 फरवरी को इनकी हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन थी 4,47,000, ठीक है। और उसके बाद आप चेक कर सकते हो, अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर आज के दिन वो अब सबसे हाईएस्ट पोजीशंस इनकी अब इस वक्त ये होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल डेरिवेटिव्स में एफआई बहुत ज़्यादा बियरिश है और रिटेल बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो अल्टीमेटली होना क्या है वो आप जानते ही हो, मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है वो भी आप जानते ही हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पे प्रोप्राइटर्स ने फ्यूचर्स में शॉर्ट कल भी किया, परसों भी किया, लगातार 3 दिन से शॉर्ट कर रहा है प्रोप्राइटर। तो ये भी एक मार्केट के अंदर चिंता का विषय है। तो टोटल मिला के अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर पोजीशंस की। तो एफ की जो पोजीशंस हैं वो लॉन्ग बिल्कुल भी यहाँ पर है नहीं। लॉन्ग उनकी कॉस्ट टू कॉस्ट उन्होंने क्लोज कर दी थी, 10,000 पोजीशन थी, जो कि उन्होंने मार्केट परसों ही क्लोज कर दी थी कॉस्ट टू कॉस्ट 400-450 के आसपास जब मार्केट था। दूसरी चीज, इनकी जो टोटल अभी एफ की शॉर्ट पोजीशंस बन चुकी हैं वो बन चुकी हैं 1,18,000 के आसपास, जिसका जो एवरेज प्राइस है वो 17,650 है। तो इस वक्त एफ बहुत भर भर के हैवी प्रॉफिट में है, 609 रुपये का प्रॉफिट है उनका। टोटल उनकी पोजीशंस एक तरफा ही हैं, जो कि बियरिश साइड की हैं। यहाँ पर
रिटेल की बात करो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कभी वो लॉन्ग ऐड करता है, लॉन्ग को फिर वो हैच करता है शॉर्ट से, तो मतलब उनके पास दोनों साइड की पोजीशंस हैं। ओवरऑल दोनों साइड की पोजीशन उन्होंने इक्वल, मतलब अब आप यहाँ पे खुद देखिएगा, पहले वो इक्वल रख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग की बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब बॉटम फिशिंग कर रहे हैं, इसलिए वो लॉन्ग की पोजीशन बढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए मार्केट गिर भी रहा है। तो उनकी पोजीशंस लॉन्ग की इस वक्त बहुत ज़्यादा है, यानी कि 50,000 पोजीशंस ज़्यादा हैं लॉन्ग साइड की, आप चेक कर सकते हो, 1,25,000 और यहाँ पे 1,75,000, तो 50,000 पोजीशंस ज़्यादा हैं। और वो 50,000 पोजीशंस मतलब टोटल पोजीशन जो लॉन्ग साइड की है वो 446 पॉइंट लॉस में चल रही है, और जो इनकी प्रॉफिटेबल पोजीशंस है वो 50,000 कम है, तो यानी कि ओवरऑल दे आर इन द लॉस ऑन रिटेल। तो ये कहानी डेली की ही है मार्केट के अंदर। इस वक्त रिटेल को समझ में नहीं आ रहा है बॉटम फिशिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भाई मैं तो नहीं कर रहा हूँ बॉटम फिशिंग, इस वक्त मैं डायरेक्शन में बैठा हुआ हूँ और एफ आई एस के साथ साथ हूँ, तो इस वक्त डाटा बहुत बेरिश है। तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो इस महीने के लास्ट तक मार्केट घूम फिर के कहीं भी हो, मार्केट को नीचे आना ही है। ठीक है, और कल अभी इस हफ्ते के लिए जो ऑप्शन पोजीशन है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पर जो इक्विटी में भी एफ आई आई जो डेली बेसिस के ऊपर ऑप्शन ये इक्विटी सेल ऑफ ही कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल कहानी बेरिश की नजर आ रही है डाटा पॉइंट्स के ऊपर। मैं तो खैर सेल ऑन राइज के ही मूड में अभी भी बैठा हूँ। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी जो है वो क्या करने की कोशिश कर रही है वो चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी ने अपना जो ये टारगेट है 200 डेज का मूविंग एवरेज का ये भी टेस्ट कर लिया है, ये भी हमने बताया था कि ये आएगा ही आएगा, और ये परसों ही बताया था। ठीक है, तो वो भी आ गया है दोस्तों, तो सारे टारगेट अचीव हो रहे हैं, इट इज़ गुड। कैनालिसिस के हिसाब से पूरे की पूरी मार्केट चल रही है, डाटा पॉइंट्स अभी भी बेरिश है। तो अब यहाँ पर बस एक ही चीज़ है बैंक निफ्टी के लिए कि जब आज का जो लो है वो टूटा, अगर याद रखना लेवल के बेसिस के ऊपर, आज का लो कल या परसों कभी भी तो अगर टूटता है तो यहाँ पर एक और फिर फॉल देखने को मिलेगा आपको, जो कि मार्केट को बैंक निफ्टी के मार्केट को लेकर आएगा, याद रखना इस चीज़ को। इसके बाद जो बैंक निफ्टी की मार्केट को वो लेके आएगा वो तकरीबन तकरीबन यहाँ इस लेवल तक लेके आएगा, 38,200, 38,200 के आसपास तक वो लेकर आएगा, तो 38,200 तक लेके आएगा। एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है अगर आज का लो टूटता है तो। ठीक है, तो लेवल के बेसिस के ऊपर आप समझ लीजिए आज का लो टूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। सो स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहानी सिंपल है, अभी हम सेल राइज ही करेंगे और एफ आई से भरोसा करेंगे, बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ आपको इस वक्त डाटा पॉइंट बता रहे हैं करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।